नमस्कार दोस्तों। तो आज ही हमने पढ़ा था संधारित्र। तो आगे ही संधारित्र में बढ़ते हुए देखते हैं कि अगला टॉपिक की फिर से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखेंगे। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक कि समांतर प्लेट के ही संधारित्र की धारिता है, लेकिन तब जब उन प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक रखा। तो हम चित्र की ओर देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई समांतर प्लेट है। माना कोई संधारित्र की प्लेट P1 और P2 है और उन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक T मोटाई का रखा है और प्लेटों के बीच की दूरी D है। तो हम देखेंगे कि दो समांतर प्लेट क्या है, P1 और P2। प्लेटों के बीच की दूरी D, प्लेटों का क्षेत्रफल A है। समांतर प्लेटों के बीच की दूरी D है। जब इन दो समांतर प्लेटों के बीच में T मोटाई का परावैद्युतांक रखा है तो इसका मतलब है कि Y का क्षेत्र क्या है, Y का क्षेत्र है D माइनस T और T मोटाई का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक क्षेत्र क्या है, T। अब हम लोग संधारित्र की धारिता में, और ठीक वैसे ही इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश, इस पर भी प्लस आवेश है, लेकिन ये पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण वो निरावेशित हो जाता है, जैसा हमने पहले ही पढ़ चुका है। जब प्लेट P1 पर धन आवेश तथा प्लेट P2 पर ऋण आवेश हो
तो प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ वाय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो समांतर प्लेट P1 और P2 है। प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? a है। वायु का क्षेत्र क्या है? प्लेटों के बीच में t अगर परावैद्युतांक रखा है, t मोटाई का, तो वायु का क्षेत्र t में से t को घटा देंगे, t माइनस टी है। और परावैद्युतांक का क्षेत्र वो तो t ही है। तो देखेंगे E1 बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 A, समीकरण 1 मान लेंगे। अब अगला देखिए परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 A और परावैद्युतांक K हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। परावैद्युतांक के कारण K परावैद्युतांक है, तो इसलिए K एप्सिलॉन 0। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तब यदि दोनों प्लेट P1 व P2 के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर E1 D माइनस T प्लस E2 T। क्योंकि हम जानते हैं E बराबर V अपान D, इसलिए V बराबर E D। अब हम आगे देखेंगे, सभी E1 और E2 का मान रख देंगे हम लोग। E1 का मान क्या है? Q अपान एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस E2 का मान क्या है? Q अपान K एप्सिलॉन 0 A। इनमें से क्या का मान आएगा? Q अपान एप्सिलॉन 0 A ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपान K। ये हो गया आपका विभवांतर। अब संधारित्र की धारिता निकालना आसान है। C बराबर Q अपान V। तो संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग निकालेंगे संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V। तो C बराबर Q अपान V का मान क्या है? Q अपान एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस T अपान K। Q से Q कट जाएगा, हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस टी प्लस T अपान K। ये हो जाएगी आपकी संधारित्र की धारिता। वो भी तब
जब प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक रखा हो। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम गोलीय पृष्ठ के लिए पढ़ेंगे। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका भी मात्रक वही जो पहले था, फैराड।